नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कुछ कैबिनेट डिसीजंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा देश में 1000 आईटीएस का अपग्रेडेशन अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अभी के समय में हमारे देश में आईटीएस को सीरियस अपग्रेड की जरूरत है, क्योंकि ये जैसे अभी बना ही दिए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का कुछ खास काम यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन फाइनली यहाँ पर सरकार फोकस कर रही है और वो भी बड़े स्केल पर। 60,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ सेंटर के द्वारा सपोर्ट किए जाएंगे, 20,000 करोड़ रुपीज स्टेट्स का होगा, जबकि 10,000 करोड़ रुपीज इंडस्ट्री पार्टनर्स जैसे कि टाटा के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर सपोर्ट करने वाले इस इनिशिएटिव को, जहाँ पर सेंटर की फंडिंग में उनका भी कुछ शेयर होगा। 2 मिलियन यूज की स्किलिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी अप्रूव किए गए हैं स्किलिंग को लेकर, जो कि भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना इन 5 सिटीज में बनकर तैयार होंगे। अगली 2 अपडेट साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जिन्होंने उनकी एक नई फैक्ट्री को लेकर फाउंडेशन रखने का काम अभी कर दिया है और यहाँ पर वो 5,001 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों भी जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एलजी के द्वारा श्री सिटी में एक नई फैक्ट्री सेटअप की जानी है, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में, और अब उसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम भी कर दिया गया है। 247 एकड़ के एरिया में इनकी फैक्ट्री फैली होगी, जहाँ पर हर साल 1.5 मिलियन एयर कंडीशनर्स, 2 मिलियन एसी कंप्रेसर्स, 8.5 लाख वॉशिंग मशीन्स और 8 लाख रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर हो पाएंगे, जो एक बड़ा नंबर होता है इस फैक्ट्री के लिए। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी। अगले 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी और प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी और 2029 तक ये फैक्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही होगी, जिसके चलते 1500 के आसपास डायरेक्ट और 10,000 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। इसके अलावा एलजी का ये भी कहना है कि उनके 4 वेंडर्स इसी प्लांट के बगल में उनकी फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे, जिसके चलते एडिशनल 839 करोड़ रुपीस की ओवर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवे से है, जिन्होंने बेंगलोर के लिए एक और रेल टर्मिनल को अप्रूवल दे दी है और अब इसके कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों यूजुअली हमारे देश में मुंबई और दिल्ली जैसी जो बड़ी सिटीज है, वहाँ पर आपको मल्टीपल रेल टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रैवल करने वाले लोगों के नंबर ही बहुत बड़ा होता है। और इसी तरह से बेंगलोर में भी ऑलरेडी 3 बड़े रेल टर्मिनल्स ऑपरेशनल है, छोटे स्टेशन तो पता नहीं कितने ऑपरेशनल है। ओवरऑल ये 4th बड़ा रेल टर्मिनल होगा, जिसको देवरहल्ली के पास बनाया जाएगा, ये लहंका चिकाबल्लापुर रेल लाइन के ऊपर। 1.3 करोड़ रुपये सभी एलोकेट कर दिए गए हैं यहाँ पर सर्वे के लिए, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा और इसी सर्वे के बेसिस पर पूरा प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे इस टनल को बनाया जाए। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा का नया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर भी काम स्टार्ट हो रहा है और अभी हैवेल्स इंडिया को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से काम स्टार्ट करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था और अब ये टेक ऑफ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल 206 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जहां पर हैवेल्स एंकर इन्वेस्टर का काम करने वाला है। 50 एकड़ लैंड इन्हीं को दी जाएगी, जहां पर वो 800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। फैंस, एसी, कूलर्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, स्विच गियर्स, केबल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इनके द्वारा की जाएगी और अभी योगी इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है, तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और मोस्टली अगले साल के दूसरे हाफ के अंदर अंदर इनकी फैक्ट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगले 2 अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कंपनी फूजी फिल्म भारत में उनकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को तैयार करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने गुजरात स्टेट को शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों फूजी फिल्म एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, जो जानी जाती है उनके फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में भी इनके द्वारा कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उसी तरह का कुछ काम ये भारत में करने वाले हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है, जहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ये प्रोड्यूस करेंगी टाटा के साथ मिलकर, और यहाँ पर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी उसका ज़्यादातर इस्तेमाल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में करने वाला है, धुलेरा और असम के अंदर। अगले साल इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया जाएगा और 2028 तक इनकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी तैयार हो जाएगी। अगले 2 अपडेट स्मार्टफोन प्रोडक्शन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी एक और कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाली है और इस बार उन्होंने नेक्सटेल इंडिया के साथ में इसको लेकर टाई अप अनाउंस किया है। तो सभी जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच कंपनी एल्काटेल भारत में री एंटर करना चाहती है, स्पेसिफिकली हमारे स्मार्टफोन मार्केट में। अभी ये काम यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्काटेल एक फ्रेंच कंपनी है जिसको ओन नोकिया के द्वारा किया जाता है, जबकि ऑपरेट चाइनीज कंपनी टीसीएल के द्वारा किया जाता है और भारत में इसको ऑपरेट नेक्सटेल इंडिया के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके पास इसका लाइसेंस है और इसी कारण से ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने नेक्सटेल इंडिया के साथ में यहाँ पर एमओयू साइन किया है। $30 मिलियन के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इनकी री एंट्री के लिए भारत में और कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स के ऊपर इनका फोकस होगा। मोस्टली अगले 1.5 साल के अंदर अंदर इनके द्वारा भारत में उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। अगली 2 अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार स्टेट के अंदर एक इंटीग्रेटेड वेजिटेबल मार्केट सेटअप करेगी
होलसेल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, और इसके लिए त्रिची के पंजापुर में इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो इस वेजिटेबल मार्केट की प्लानिंग पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से की जा रही है, लेकिन कोई काम उसके ऊपर आगे बढ़ नहीं पाया था। फाइनली अब यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया है। ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेबल मार्केट होगा, जहाँ पर 1871 शॉप्स, 186 रेस्टिंग लॉन्स और 1402 व्हीकल्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी। 22 एकड़ की एरिया में फैला होगा, और इसको बनाने के लिए सरकार के द्वारा 236 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। और अभी जो भी फाउंडेशन रख दिया गया है, तो अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये वेजिटेबल मार्केट तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के अंदर स्पेसिफिकली वर्ली जेटी के पास एक हेलीपैड को सेटअप करने वाली है, और इसको लेकर अभी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर ली गई है। दोस्तों हेलीपैड मुंबई कोस्टल रोड के बिल्कुल बगल में बनकर तैयार होगा, वर्ली डेयरी के ऑपोजिट। 700 स्क्वायर मीटर के एरिया में अभी जो वर्ली जेटी बनी हुई है, जो कि कोस्टल रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई थी टेम्परेरी बेसिस पर, उसको हटाकर या फिर उसी को ट्रांसफॉर्म करके एक हेलीपैड में बदल दिया जाएगा, जिसको इमरजेंसी, टूरिज्म और वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूवल दे दी है, साथ साथ उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी के पास में अप्लाई भी कर दिया है अप्रूवल के लिए। एक बार जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों ब्रह्मोस की फैक्ट्री लखनऊ के अंदर भी बनकर तैयार हो गई है, और कल संडे के दिन इस फैक्ट्री को सरकार के द्वारा ओपन किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ब्रह्मोस आप जानते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो हमने एक बार गलती से पाकिस्तान में मार भी दी थी और उनको पता भी नहीं चला था। अभी हम मार ही सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। इंडो रशियन कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा मिलकर इस फैक्ट्री को तैयार किया गया है लखनऊ के अंदर, जो हिस्सा है बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का, क्योंकि उसी की लखनऊ नोड के अंदर ये बनकर तैयार हुई है, जहाँ पर हर साल 80 से लेकर 100 मिसाइल्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। 80 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इनको सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी, और अब इन्होंने 300 करोड़ रुपीस खर्च करके यहाँ पर फैक्ट्री तैयार कर दी है, जहाँ पर फाइनली आपको ब्रह्मोस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों गिफ्ट सिटी की ग्लोबल रिकॉग्निशन लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन QNB के द्वारा गिफ्ट सिटी में उनकी एक नई ब्रांच ओपन कर दी गई है। दोस्तों गिफ्ट सिटी के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक तो QNB पहला मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गिफ्ट सिटी में उनकी ब्रांच सेटअप कर चुका है, और सेकंडली ये बैंक मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन एरिया में लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसके आपको हजारों में ब्रांच देखने को मिलेंगी। बहुत ऑनशोर और ऑफशोर क्लाइंट्स को यहाँ पर वो सपोर्ट कर पाएंगे। और अभी ऐसा बताया गया है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स गिफ्ट सिटी के थ्रू सरकार प्रोवाइड कर रही है कंपनीज को, वो एक काफ़ी बड़ा रीजन है कि इन्होंने गिफ्ट सिटी को चुना है उनकी एंट्री के लिए। और होपफुली आप कह सकते हैं कि आगे चलकर इस तरह की हमें और अपडेट्स देखने को मिलेंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल गई है स्टेट इन्वायरमेंट अथॉरिटी की, और फाइनली अब इस टाउनशिप के ऊपर वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस एरोट्रोपोलिस को बनाने की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होगी, देश में वन ऑफ द बिगेस्ट होगी, तो इसको लेकर कई सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, जो अब सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं। 5,500 एकड़ के एरिया में ये सिटी बनकर तैयार होगी, जहाँ पर रिक्रिएशनल स्पेसेस, पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्रीन कॉरिडोर्स और हाई क्वालिटी अर्बन लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा लोगों के रहने के लिए। एम्पल ओपन स्पेसेस और वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज भी यहाँ पर तैयार की जाएगी, और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है, तो फिर आप कह सकते हैं कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।